हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के लिए पीएमटी की लिस्ट लगाई गई। दोस्तों 20 अप्रैल से आपके पीएमटी स्टार्ट हुए, लेकिन जो कट ऑफ आई दोस्तों उसने सबको हैरान किया, क्योंकि एचएससी ने दोस्तों पॉलिसी यहाँ पे अपनी खुद की बनाई हुई पॉलिसी लागू की, जो पूरी तरह से असंवैधानिक थी, जिसमें जर्नल कैटेगरी के बच्चे जो 52 नंबर लेके बैठे थे। और जर्नल का मतलब केवल हरियाणा के जर्नल के बच्चे नहीं है दोस्तों, जर्नल का मतलब अदर स्टेट के भी बच्चे हैं जिन्होंने हरियाणा सीटी दिया और उनका स्कोर 50 नंबर से ज्यादा था, यानी 52 नंबर से ज्यादा था, वो सारे के सारे यहाँ पे एलिजिबल हो गए। जबकि हरियाणा के जो बच्चे थे उनको एडल्ट कैटेगरी, बीसीबी कैटेगरी, बीसीए के अगर देखें तो जर्नल से लगभग 19 नंबर से ज्यादा नंबर का यहाँ पे फर्क रहा कट ऑफ को लेकर। तो बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे निराशा हुई, टीचर्स को भी निराशा हुई, हमें भी निराशा हुई, और बच्चों ने दोस्तों कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए। और कोर्ट ने दोस्तों न्याय दिया भी। कोर्ट ने कहा कि जो पेटिशनर आएगा, जो हमारे दरवाजे तक आएगा, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। और सभी बच्चे जो पेटिशनर बने थे उनको अलाउ कर दिया पीएमटी, पीएसटी और यहां तक कि रिटन एग्जाम के लिए भी। और एक उम्मीद जगी, चलो कोर्ट के थ्रू भी हमें अगर फिजिकल में बैठने का या फिजिकल देने का मौका मिल रहा है, एग्जाम में बैठने का मौका मिल रहा है, तो यह भी अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों एचएससी ने इस जजमेंट के खिलाफ दोस्तों केस कर दिया है और अब डबल बेंच में केस लड़ा जाएगा। और अगली तारीख दोस्तों 13 मई यानी कल है दोस्तों। तो इसका मतलब यह है कि जब तक अब कोर्ट का जजमेंट नहीं आएगा तब तक आप पेटिशनर बन के भी पीएमटी, पीएसटी नहीं दे पाएंगे। तो क्या है पूरी अपडेट, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चल पे आप नए हैं, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे शेयर जरूर करेगा दोस्तों। हरियाणा पुलिस के लिए दोस्तों शनिवार को, इसी शनिवार को सुबह 10 बजे हमने मॉक टेस्ट का आयोजन किया था। ये जो मॉक टेस्ट है आपकी रियल जांच करवा देगा कि आपको कितना आता है, कितना स्कोर आप कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों आप यहां पे हम आपको मोटिवेशन के लिए जो पहला फर्स्ट नंबर जो लेके आएगा, पहला जो विजेता होगा, उसको हम 500 रुपए का इनाम भी देंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। जब आप लॉगिन करेंगे एप्लीकेशन में तो वहां पे फ्री वीकली टेस्ट का सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाइए, इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। कल या परसों हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और यही आपके सामने लाइव करके आपको नगद इनाम हम देंगे। ठीक है, तो जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि एक्चुअल पेपर किस प्रकार का रह सकता है, तो आप उसमें कितना स्कोर कर सकते हो। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो दोस्तों बच्चों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने उनको न्याय दिया कि भैया पेटिशनर है उनको अलाउ कर दीजिए। लेकिन यहां पे एक समस्या थी, और समस्या जायज भी है, और दोनों ही बातें हैं दोस्तों। जायज इसलिए है कि यहां पे जब एचएससी ने मान लीजिए पॉलिसी लागू की है, भैया जर्नल की कट ऑफ 52 नंबर, एडल्ट की 71 और बीसीबी की 69। अब जब पेटिशनर बनने का मौका आया है तो बीसीबी वाला 60 नंबर वाला, 55 नंबर वाला भी पेटिशनर बन रहा है। इसी प्रकार एडल्ट में 55 नंबर वाला भी यहां पे पेटिशनर बन रहा है। तो कोर्ट ने सबको अलाउ कर दिया है। अब मान लीजिए कल को नई पॉलिसी लगती है, 1% मैं आपको, देखिए सीधी बात कर रहा हूं, मैं आपको कोई झूठी बात नहीं बता रहा। आज 12 मई है दोस्तों, आज प्रोमिला वाला केस जो है सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होनी है। हो सकता है कि प्रोमिला के केस में पक्ष में जजमेंट आ जाए और एचएससी को भी वो पॉलिसी लागू करनी पड़ जाए। तो होगा क्या, अगर एचएससी नई पॉलिसी भी लागू करती है तो जर्नल की कट ऑफ तो 60-62 के आसपास जाएगी और अदर कैटेगरियां डाउन चली जाएंगी, तब तो है फायदा। अब मान लीजिए नई पॉलिसी के तहत भी अगर जर्नल की कट ऑफ 65 के आसपास रहती है और रिजर्व कैटेगरियों की जो कट ऑफ है मान लीजिए बीसीबी या एडब्ल्यूएस मान लीजिए 63 के आसपास रहती है, 60 के आसपास, यानी जर्नल से तो कम रहेगी, लेकिन मान लीजिए 60 के आसपास रहती है, तो जो 55 नंबर वाला बच्चा है या जो 52 नंबर वाला बच्चा है जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसने पेटिशनर बनने का दावा कर रखा है, तो वो बच्चा तो नई पॉलिसी में भी नहीं आया और वो बच्चा ओल्ड पॉलिसी में तो है ही नहीं। तो फिर ये तो जो बच्चा एलिजिबल है उसके साथ क्या हो गया, अन्याय हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इसी चीज को लेकर एचएससी ने यहां पे डबल बेंच में इसको फाइट किया है। 13 मई यानी कल इस केस की क्या है सुनवाई होनी है दोस्तों। और एक बात आप समझ लीजिए
कि भैया 13 मई को अगर सुनवाई नहीं होती और अगली डेट आपको डेफिनेटली दोस्तों जुलाई की मिलने वाली है। जून में कोर्ट की छुट्टियां रहेंगी, जुलाई में आपकी अगर नेक्स्ट डेट, एचएससी पूरी कोशिश करेगी कि इसमें सुनवाई ही ना हो। एचएससी ने आपके खिलाफ यहां पे केस कर दिया है, आप पेटिशनर हैं, आप अलाउ तो कर दिया है कोर्ट ने, लेकिन एचएससी ने आपके खिलाफ कर दिया, तो इसका मतलब है कि आप अब पेटिशनर बन के भी हरियाणा पुलिस के पीएमटी पीएसटी में शामिल नहीं हो पाएंगे। और अगर कोर्ट की तरफ से अगली तारीख मान लीजिए जुलाई की मिलती है, चाहे मिले 1 जुलाई की, तब तक दोस्तों हरियाणा पुलिस के पीएमटी पीएसटी हो चुके होंगे और एचएससी कहीं ना कहीं इस भर्ती को फिर लंबा खींचने के मूड में होगी। इधर आप पेटिशनर के खिलाफ करेंगे, इधर ये आपके खिलाफ लड़ती रहेगी, और ठीक वैसा ही काम हो जाएगा जैसे 2024 में हुआ था। केस पे केस, साल गुजर गए, 1.5 साल गुजर गया, जब चुनाव नजदीक आएंगे तो केस भी सुलझ जाएगा और आपको ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, आपने देखा होगा उस समय भी इस प्रकार से पूरा 1 साल घोल दिया था। इस साल भी आप देख रहे हो अक्टूबर 2024 के बाद कितने पदों पे हरियाणा की तरफ से ज्वाइनिंग मिली है, जरा कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो बड़ी बात यह है कि भैया जो पेटिशनर बने हैं बच्चे, उनके लिए नुकसान है यहां पे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये पक्ष जो कोर्ट का जजमेंट है एचएससी के पक्ष में भी आ सकता है भैया। इससे पहले क्या इस सीटी के आधार पे जो नया सीटी हुआ है 2025 में, क्या इस सीटी के आधार पे कोई और भर्ती हुई है जिसमें हमने नई पॉलिसी लगाई है? तो कोर्ट कहेगा जी नहीं, आपने नई पॉलिसी तो नहीं लगाई है और ना ही कोई भर्ती की है। भैया ऐसी कोई भर्ती आपने कर दी कि जिसमें उसमें पॉलिसी कुछ हो रहा है, इसमें आप पॉलिसी अलग लगा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। जो सीटी 2023 में गलतियां हमने की जी, हम उसमें सुधार कर रहे हैं। इस बार हम बढ़िया पॉलिसी लगा रहे हैं, उसके आधार पे हमने कट ऑफ तैयार की है और उसके आधार पे ही पीएमटी पीएसटी करवा रहे हैं। तो अगर ये दावा अगर एचएससी चल देती है और एचएससी की मान ली जाती है, तो फिर आपका पेटिशनर बनने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर 1% यहां पे कोर्ट उम्मीदवार के पक्ष में होता है तो एचएससी को फटकार भी लग सकती है और आपको अलाउ भी किया जा सकता है। तो दोनों ही बातें हैं, डिपेंड करता है दोस्तों कल यानी 13 मई क्या सुनवाई होती है, क्या जजमेंट आता है। मुझे लगता है 90% संभावना है कि अगली डेट आपको जुलाई की मिलेगी और तब तक पीएमटी पीएसटी हो चुके होंगे, यानी आपकी लड़ाई लंबी चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, बाकी देखते हैं। उम्मीद तो यही होनी चाहिए कि जिस प्रकार से रिक्रूटमेंट चल रहा है, तो जो कैंडिडेट्स का एडवोकेट है जो पेटिशनर की तरफ से जाएगा, वो अपनी फाइट को दमदार तरीके से रखेगा और जजमेंट को कल ही लाने का प्रयास करेगा। अगर नहीं तो फिर आप सीधा जुलाई का वेट कीजिए दोस्तों, तब तक आपका हरियाणा पुलिस का पीएमटी भी हो जाएंगे, पीएसटी भी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप लड़ाई लड़ते रहेंगे, फिर जजमेंट आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हालांकि फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्ट इनकी जो है पीएमटी पीएसटी में चलेंगे तो लड़ाई तो आपकी लंबी ही चलने वाली है। ठीक है, तो कहने का मतलब एचएससी ने आपके साथ बड़ा खेला किया है। जो पेटिशनर को अलाउ किया था कोर्ट ने, उसके खिलाफ एचएससी कोर्ट में ही जाके खड़ी हो गई है कि आपका ये फैसला गलत है, हमारी नीतियों के खिलाफ है। तो आपको क्या लगता है, एचएससी ने सही किया है कि गलत किया है? इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जाके मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। धन्यवाद, जय हिंद।